नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 5 जून से शुरू होने वाला है एनटीपीसी का। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे उन्हीं की सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें 2 संख्याएँ हैं उसी तरह संबंधित हैं जिससे जैसे दी गई संख्या युग्म 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि कोई एक लॉजिक इसमें लग रहा होगा जो बाकियों ऑप्शन में सभी में लग रहा होगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे 12 लिखा गया है, 13, 12 से 13 हम किस तरह से 313 बना सकते हैं, साथ ही और एक का प्रयोग करके हम 50 कैसे बना सकते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 12 से 13 से हम किस तरह के 213 पर जा सकते हैं, सॉरी 313 पे। तो आप कहेंगे 12 में अगर हम 13 की गुना करें तो क्या आ जाएगा। आप कहेंगे 12 3 36, 12 का नाम 12 3 15, 156। लेकिन अगर 156 का 2 गुना करें तो 312 और उसमें 1 जोड़ दें तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा 313। 156 का 2 गुना 312, उसमें 1 जोड़ेंगे 313। क्या ये चीज़ इसमें भी लग रही है कि नहीं, तो इसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन 7 का 1 गुना करेंगे 1 आ जाएगा 7, अगर इसका 2 गुना भी करते हैं हम तो 14 आ जाएगा और 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 15। लेकिन यहाँ पे तो 50 है, काफ़ी बड़ी संख्या है, यानी गुणा से तो नहीं जा सकते हम। और क्या प्रयोग कर सकते हैं हम, अगर हम कोई स्क्वायर या क्यूब करें तो अगर देखिए 12 का स्क्वायर करें, पहली संख्या यानी 12 का स्क्वायर करें और उसमें 13 का स्क्वायर को जोड़ दें तो आप क्या बताएंगे। 12 का स्क्वायर 144, इसमें 13 का स्क्वायर 169 को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 9 4 13, 6 4 10 11, 1 1 2 1 3, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए पहली संख्या का वर्ग हमने किया स्क्वायर और तीसरी संख्या का भी स्क्वायर किया और दोनों को आपस में जोड़ दिया गया तो आ गया 313। उसी तरह से हम इसका और इसका दोनों का वर्ग करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 1 यानी 50। तो इसका सही जवाब होगा 50 आ गया। तो कोई एक ऑप्शन देखिए जिसका दोनों का स्क्वायर करने पर बीच वाली संख्या में मिले। तो हम कहेंगे यहाँ पे 11 का स्क्वायर करें और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करें तो क्या होगा। तो आप कहेंगे 11 का स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर तो 137 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 125 है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। दूसरा ऑप्शन देखें 9 90 3, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे आपस में तो आ जाएगा 90, यानी इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में ये पूछे गए थे 2021 में। तो देखिए 9 90 3 आ जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, इसको देखें, वो अलग अलग था। 25 है, 29 है, 38 है, 54 है, 79 है, क्वेश्चन मार्क है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो हम किस तरीके से जा सकते हैं, अगर हम डिफरेंस के बेसिक पर जाएं तो आप कहेंगे हाँ जा सकते हैं। तो देखिए 25 से 29 कितना प्लस हो रहा है, आप कहेंगे 4 प्लस हो रहा है। 29 से 38 हो रहा है, आप कितना कहेंगे 9 प्लस हो रहा है। 38 से 54 हो रहा है, आप कितना कहेंगे 16 हो रहा है, ठीक। और 54 से 79 हो रहा है, आप कितना कहेंगे 25, कहेंगे हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो अगली संख्या क्या मिलेगी, तो हमें ध्यान से दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, और ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, और ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो अगली संख्या 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर मतलब वहाँ पे आ जाएगा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस 36। तो ये 36 कैसे आएगा डिफरेंस, जब हम 79 में 79 में 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 79 यहाँ पे 36, यानी 36 में 79 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 9 6 15, 7 3 10 11, कितना आ जाएगा सही जवाब 115। क्या कोई ऑप्शन में 115 है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला, आया हमारा 4, 29 से 38 डिफरेंस निकाला हमारा 9 आया, यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाला तो आप कहेंगे 16 आएगा, और यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 25 आएगा, ठीक है, इतना समझ गए। तो देखिए 4 9 16 25 हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये 2 का स्क्वायर है
और ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है और ये हमारा 5 का स्क्वायर है। तो देखिए संख्या क्रम से 2 3 4 5 6 होगा, तब 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 हो जाएगा और 36 में 79 को जोड़ देंगे तो 115 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब 115 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए 5 है, 24 है, 46 है, 74 है, 111 है, 160, 224। अब यहाँ पर कैसे हम जा सकते हैं? तो अगर हम डिफरेंस के बेसिक पर जाएँ तो क्या जा सकते हैं? तो देखेंगे पहले 5 और 24 में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 19 का डिफरेंस है। 24 और 46 डिफरेंस कितने का है? आप कहेंगे 22 का डिफरेंस है। 46 74 कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 8 7 में 4 का 3 का मतलब 2, इतने का डिफरेंस है। 74 से 111 कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 26 11 37। आप कहेंगे 100 रुकिए 111 से 160 कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 49 का डिफरेंस है। 160 से 224 आप कहेंगे कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 40, वहाँ पे 40 20 60 64। तो देखिए 19 20 28 37 49 इतना आया, लेकिन हमें तो यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो एक काम करते हैं, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालते हैं। 19 22 का डिफरेंस कितने का? आप कहेंगे 3 का डिफरेंस। 22 से 28 आप कहेंगे 6 का डिफरेंस। 28 से 37 9 का डिफरेंस। 37 से 49 12 का डिफरेंस। और यहाँ से यहाँ कितने का? 5 6 में 4 का 2 यानी 1। अब मालूम चला 3 6 9 12 15 कितने का डिफरेंस है? सभी में 3 3 का डिफरेंस है। देखिए 3 से 3 6, 6 से 3 9, 9 से 3 12, 12 से 3 15, तो 15 से 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 आ गया। यहाँ पर भी ये वाला डिफरेंस आ गया। तो देखिए 49 से जो 64 डिफरेंस आया था वो कैसे आया था? 15 जब घटाया गया था तो 64 और ये 18 डिफरेंस कब आएगा? जब हम 64 में 18 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 64 में 18 को जोड़ेंगे आप कहेंगे 82। 82 यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया। फिर 82, फिर अगली संख्या क्या होगी? जब हम 224 में 82 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 224 और 82 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 8 2 10, 306। 306 कहीं ऑप्शन में है? 4 2 6 8 2 10, 306 होगा। एक ऑप्शन को काट के लिख लीजिए। देखिए 305 एक जगह है तो सी को काट के लिख लीजिएगा 306। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंस 19 का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस 6 में 4 गया 2, 4 में 2 गया 2। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 28 का। ठीक है, 4 2 6 7, ठीक है। नहीं हाँ 28 का, 26 कैसे? 74 से 111 डिफरेंस आएगा 37 का। 111 से 160 डिफरेंस आएगा हमारा 49। 160 से 224 64 का डिफरेंस। तो देखिए 19 से 22 3 का डिफरेंस, 22 से 28 6 का डिफरेंस, 28 से 37 9 का डिफरेंस, यहाँ पर 12 का डिफरेंस और यहाँ पर अरे यार ठीक है, और यहाँ पर 15 का डिफरेंस। ठीक, तो देखिए 3 6 9 3 12 3 15, तो 3 18। फिर यहाँ पे 64 में 18 जोड़ेंगे, यहाँ पे अगली संख्या मिल जाएगी 82। फिर 224 में 82 को जोड़ेंगे, 306 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 306 ऑप्शन नंबर सी को काट के लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 306। अब अगला देखें, यहाँ पे सर्च को ESRAHC लिखा गया है, डिज़ाइन को EDING लिखा गया है, तो लेआउट को किस तरह से लिखा जाएगा बताइए। इसको ध्यान से देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी जो लॉजिक यहाँ पर लगेगा वो चीज़ यहाँ पर भी लगनी चाहिए। ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये एनालॉजी है। ठीक है, अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पर ध्यान देखें, जो देखिए जो दो लेटरों को देखिए, तो जैसे SE देखिए, इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं? 6। आप कहेंगे 6, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, यानी इसमें देखिए दो का यहाँ पे पेयर बनाया गया है। जैसे देखिए SE, इसका उल्टा यहाँ पे ES लिखा गया है, संख्याओं को मतलब लीटरों को बदल दिया गया है। AR को RA लिखा गया है, CH को HC लिखा गया है।
तो क्या ये चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। डी ई का ई डी लिखा गया है, एस आई को आई एस लिखा गया है, जी एन को एन जी लिखा गया है। तो उसी तरह से हम लेआउट को भी बदलेंगे दो दो लेटरों को। जिसे यहाँ पे देखिए लिखा है एल ए वाई ओ यू टी। तो लेआउट लिखा गया है तो एल ए को हम ए एल में बदल देंगे और वाई ओ को वाई ओ को ओ वाई में बदल देंगे और यू टी को टी यू में बदल देंगे। तो ए एल ओ वाई टी यू, ए एल ओ वाई टी यू कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ही ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अब अगला देखिए ये वाला, इंडोर्स को दो, यहाँ पे इतना लिखा गया है, हारमोनी को किस तरह से लिखा जाएगा? तो बताइए इंडोर्स को ENDORSE को 2-13-23-4-9-8-2 के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? हारमोनी को किस तरह से लिखा जाएगा? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ENDORSE को 2-13-23-4-9-8-2 लिखा जाता है, तो उसी तरह से हारमोनी को किस तरह से लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पर ई को तो 2 लिखा गया है, किस तरह से लिखा गया है नहीं पता। हो सकता है कि ई 5 पे होता है, उसमें से 3 घटाया गया है तो 2। तो यहाँ पर भी क्या 3 घटाया गया है, तो आप कहेंगे 8 में से 3 जाएगा तो 5। 5 पे ई 5 है ही नहीं किसी ऑप्शन में, सभी ऑप्शन 19 19 19 8 से शुरू हो रहे हैं, यानी इस तरह से तो नहीं लिखा गया होगा। तो किस तरह से और हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर हाँ एक चीज़ हो सकती है, देखिए हाँ इसमें देखिए वॉवेल कौन कौन से हैं, कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, यानी स्वर और व्यंजन। आप तो जानते हैं कि वॉवेल क्या होते हैं, यानी स्वर क्या होते हैं। आप कहेंगे ए ई आई ओ यू, ये सभी वॉवेल्स होते हैं, और इसके अलावा जितने भी बचते हैं वो सभी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा इसमें देखिए वॉवेल ये है, ई वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है और ई भी वॉवेल है। इसके अलावा जो एन डी आर एस ये सभी क्या है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। तो ई को देखो यहाँ पर अलग कर दे, पहले हम ओ को भी अलग कर दें और ई को भी अलग कर दें। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ई का जो कोड है वो 2 लिखा गया है, यानी वॉवेल शुरू किस तरह से होते हैं? तो आप कहेंगे ए ई आई ओ यू। तो देखिए ये 1 नंबर पे होता है, ये 2 नंबर पे होगा, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, यानी ये 5 नंबर पे, यानी ये क्रम से हैं। ए ई आई ओ यू को हम क्रम से लिखते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह यहाँ पे क्रम से लिखा गया है। जैसे देखिए ई कितने पर यहाँ पे लिखा गया? आप कहेंगे 2 पर, तो देखिए ई यहाँ पर, यहाँ 2 पर भी है। ठीक, देखिए ओ यहाँ पे 15 पे है तो 4 पे आएगा यहाँ पे। तो देखिए ओ देखिए 4 पे है भी। ठीक है, ओ 4 पे भी है। फिर ई को लास्ट में यानी 2 पे लिखा गया है, तो देखिए ई को भी यहाँ पर 2 पे लिखा गया है, यानी इसका लेटर 2 पे आएगा, यानी ये एक क्रम से लिखा गया है। इतना समझ में आ गया कि जो वॉवेल है वो जिस तरह से ए ई आई ओ यू से एक क्रम से लिखे जाते हैं उसी तरह से लिखा गया है। लेकिन कॉन्सोनेंट का तब क्या होगा? तो कॉन्सोनेंट को देखते हैं। तो कॉन्सोनेंट हमारा इसमें कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे एन है, डी है, आर है, एस है। एन को लिखा गया है 13, एन को चलिए लिख देते हैं 13। डी को लिखा गया है तीसरे पे यानी 23 लिखा गया है, ठीक है 23 भी लिख देते हैं इसको। आर लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, आर का लिखेंगे 1 2 3 4 5 9 पे, और एस यहाँ पे लिखा गया इसको 8। तो देखिए एन को 13 लिखा गया है, डी को 23 लिखा गया है, आर को 9 लिखा गया, एस को 8। किस तरह से लिखा जा सकता है? तो आप सीधा बोलेंगे कि ये इसका अपोजिट है। एन का अगर हम सीधा प्लेस वैल्यू लिखें तो आप कहेंगे 14 होता है, डी का लिखें तो आप प्लेस वैल्यू तो आप कहेंगे 4 होता है, आर का लिखें तो हम कहेंगे 18 होता है, और एस का लिखेंगे तो आप कहेंगे 19 होता है। तो देखिए 14 का अपोजिट 13, 4 का अपोजिट 23, 18 का अपोजिट 9 और 19 का अपोजिट 8, यानी अपोजिट यानी विपरीत। समझ गया ना? जैसे n का विपरीत अपोजिट क्या होता है? आप कहेंगे m होता है, यानी 13 होता है।
ठीक है। डी 4 पे होता है, उसका अपोजिट 23 यानी डब्लू होता है। ये तो समझ गए हैं ना, यानी कॉन्सोनेंट को अपोजिट लिखा गया है। तो देखिए पहले हारमोनी को यहाँ पे लिख देते हैं, जो जो अपोजिट है उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए एच क्या है, एच एक कॉन्सोनेंट है, एच एक कॉन्सोनेंट यानी एच 8 पे होता है, तो इसका अपोजिट 19 हो जाएगा, क्योंकि 27 होने चाहिए जोड़ के। ए देखिए कॉन्सोनेंट है, तो ए किस नंबर पे आएगा, क्रम से अगर लिखे तो ए ई आई ओ यू, तो देखिए ए जो है हमारा 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा गया तो हम इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पे रुकिए, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पहले ए ई आई ओ यू, ठीक। आर देखिए 18 पे होता है, ये कॉन्सोनेंट है तो उसका विपरीत लिखेंगे, यानी 9, 18 9 27, ठीक। एम 13 पे होता है, ये एक कॉन्सोनेंट है तो एम का अपोजिट 14 है, यानी एम 13 पे होता है, इसका अपोजिट 14 यानी एन हो जाएगा 14। देखिए ओ 15 पे होता है, लेकिन ओ क्या है, एक वॉवेल है, तो ओ देखिए यहाँ पर किस संख्या पे आ रहा है, आप कहेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप कहेंगे 4, ठीक। और एन क्या है, एक कॉन्सोनेंट है तो उसका अपोजिट 13 है, एन 14 पे होता है, इसका अपोजिट 13 है, एम हो जाएगा। वाई भी एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई 25 पे होता है तो इसका अपोजिट 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारा, 19 1 9 14 4 13 2, पहले ये ख़त्म और ये ख़त्म, ये तो 8 से शुरू हुआ है इसलिए ख़त्म, तब बचेगा 19 1 19 14 4 13 2, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखें, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 13 18 27 56 113 286। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्या डिफरेंस के बेसिक पर आप जाना चाहेंगे, तो आप कहेंगे जा सकते हैं, देखें डिफरेंस के बेसिक पर होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे 13 से 18, आप कितना कहेंगे, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। 18 से 27 आप कहेंगे 9 का डिफरेंस। 27 से 56 आप कहेंगे 29। 56 से 113 आप कहेंगे 44 और 3 57। 113 से 286 आप कितना कहेंगे, 173, इतना आ जाएगा। अब तो नहीं समझ में आया, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालिए। 4 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 43 का मतलब 43 डिफरेंस निकालेंगे तो 43 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे मतलब घटाएंगे ना उसमें से 3 3 6 7 4 11 113, ठीक, इतना आएगा ना, नहीं सॉरी इसमें से घटाएंगे ना, 6 आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2 यानी 116। अभी भी नहीं समझ में आया। यहाँ पर देखिए 16 का डिफरेंस, यहाँ पर देखिए 8 का डिफरेंस, यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, यानी इस तरह से तो नहीं जा सकते भाई। और किस तरीके से जा सकते हैं, यहाँ पर 13 से 27 इस तरीके से जाएं तो 13 का 2 गुना 26, 1 जोड़ेंगे तो 27, 27 का 4 गुना 27 दूना 54 दूना 108 में 5 जोड़ेंगे तो देखिए 2 गुना 4 गुना, तो यहाँ पर
दो चार तो 6 गुना करें तो, लेकिन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ऑप्शन में है ही नहीं। अगर यहाँ पे करें 13 का 1 गुना 2 गुना घटाएं, यार नहीं जा पाएगा। किस तरीके से इसको कर सकते हैं यार, आप बताइए इसका कमेंट करके सही जवाब क्या होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, तब से आप बताइएगा इसका सही जवाब, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्यन भीज लिखा गया है, PPR के, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए पहले से पहले लेटर की तुलना करते हैं, तो देखिए R, यहाँ पे P, यहाँ पे L, यहाँ पे J, यहाँ का तो नहीं पता, आप कहेंगे यहाँ का R का होगा 18, यहाँ पे P का होगा 16, आगे हमें नहीं पता, यहाँ पर गैप दे देते हैं। फिर आगे देखें L का होगा 12, J का होगा 10। तो देखिए 10 12 16 18, दो दो प्लस हो रहा है, तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14 पे N हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। 14 पे होता है हमारा N का मतलब 2 ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म। यहाँ पे दूसरा लेटर देखें तो NPTV, तो N कितने पर होता है, आप कहेंगे 14 पे, P होता है 16 पे, आगे नहीं पता, T होता है 20 पे, V होता है 22 पे, यानी देखिए 2 2 का गैप है, तो यानी 18 होगा यहाँ पे। तो 18 पे क्या होता है हमारा R होता है, तो NR का मतलब एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इसको ही सही मानेंगे और क्या है ये। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं तीसरा लेटर भी यहाँ पर इस तरीके से, तो भी होगा 22 पे, R होगा 18 पे, आगे नहीं पता, गैप दे देंगे। फिर J होता है 10 पे, F होता है 6 पे, देखिए 6 4 10, 18 4 22, यानी यहाँ पे 14 हो जाएगा, 10 4 14 4 18, 14 पे होता है N, तो देखिए NRN, लास्ट में आ जाएगा O। देखिए G 7 पे होता है, 7 3 10, 10 3 नहीं पता, 13, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला भी देख लेते हैं, G 7 पे होता है, K 11 पर होता है, आगे नहीं पता, S होता है 19 पे, ये होता है 30 पे, देखिए 4 का गैप है, तो 11 4 15, 15 पे हो जाएगा O। NRNO ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, ये यहाँ पर किस तरीके से जा सकते हैं, CR LDRP PL। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे L के पीछे P है, L के पीछे यहाँ पर P है, तो L के पीछे भी यहाँ पे P होगा, तो यहाँ पे P हो जाएगा, तो CRPL हो जाएगा, यहाँ पे P लिखेंगे जब, तो CRPL, यहाँ पर तो P हो ही गया, CRPL DRP, R के पहले क्या है, R के पहले नहीं पता, R के पहले यहाँ पर D है, लेकिन R के पहले यहाँ पर तो C है, तो पहले P से तो शुरू होगा, यानी एक ऑप्शन तो ख़त्म। अगर हम गैप बना ले तो कितना पहले लेटर है आप देखेंगे, यहाँ पे 2 2 4 2 6 6 3 9 9 3 12, और खाली वाला जो जगह है देखिए 2 4 2 6 3 9 3 12 12 13 14 15 16, 16 का मतलब चच्चर का पेयर बना ले तो 16 का मतलब चच्चर का पेयर बनाएंगे तभी तो, यहाँ पर 4 का पेयर, यहाँ पर 4 का पेयर, यहाँ पर 4 का पेयर, अब बनेगा, ई तो कहीं पर आ ही नहीं रहा है, वहाँ पर तो पी तो आएगा ही, क्योंकि देखिए पी के पहले आर है, यहाँ पे पी के पहले भी आर होगा, यहाँ पर भी देखिए पी है और पी के पहले भी आर आया है, यानी यहाँ पर पी,
यहाँ पे यानी आर आएगा पी के पहले। कौन किस पे है? 1 2 3, तीसरे पर है तो तीसरे पर यहाँ पे एफ है, यहाँ पे तीसरे पे पी है, यहाँ पे चौथे पे डी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन से करना था तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।